नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सबका हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग दृष्टि करंट अफेयर्स का डिस्कशन इस समय कर रहे हैं और दृष्टि करंट अफेयर्स डिस्कशन में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। आज इसका अगला सेक्शन शुरू कर रहे हैं जो संक्षिप्तियाँ करंट नोट्स नाम से दिया गया है। ठीक है, संक्षिप्तियाँ करंट नोट्स नाम से दिया गया है, इसका डिस्कशन हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे। चर्चित व्यक्तियों को दिया रहता है, चर्चित स्थल दिया रहता है, संघ या संगठन दिया रहता है, योजना परियोजना दिया रहता है, ऑपरेशन अभियान, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा मतलब अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं इसमें दी गई होती हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में चर्चित व्यक्तियों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रीय व्यक्ति जो चर्चा में रहे हैं उनके विषय में दिया हुआ है, देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है नीना सिंह के विषय में। नीना सिंह क्यों चर्चा में है, तो देखिए ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। ठीक है, CISF की महानिदेशक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। CISF की महानिदेशक बनी है, कब बनी है, 29 दिसंबर 2023 को बनी है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि CISF की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी हैं। ठीक है, CISF की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS अधिकारी हैं, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उमा शेखर का नाम चर्चा में है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई हैं। ठीक है, उमा शेखर किसके लिए चुनी गई हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी UNIDROIT की काउंसिल की सदस्य चुनी गई हैं और वह इस पद पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला हैं। उमा शेखर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहाँ भी पहला शब्द जुड़ जाएगा, ठीक है, पहले पुरुष पहली महिला इस तरीके से, तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन पहली महिला शब्द जहाँ महिला शब्द आ जाएगा तो वो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यायमूर्ति फातिमा बीबी भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी उच्चतम न्यायालय की। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तमिलनाडु से पहले तमिलनाडु की राज्यपाल भी थीं। ठीक है, 23 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 1900 से 92 तक ये उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। कब से कब तक, तो 1989 से 1992 तक। ठीक है, 89 से 92 की अवधि में ये उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश थीं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी और उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल थी। ठीक है, और 1989 से 1992 तक ये उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रही थी। उच्चतम न्यायालय के लिए 3 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। कितने, 3 नए न्यायाधीश। ठीक है, कौन कौन से, सतीश चंद्र शर्मा, आगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। ठीक है, सतीश चंद्र शर्मा, आगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने शपथ ग्रहण की है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। तो इस प्रकार अब उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 CJI सहित हो गई है, जो कि अनुमन्य संख्या है, यानी अधिकतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में कितने हो सकते हैं, तो 34 हो सकते हैं और इस समय वो संख्या पूरी हो गई है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। हीरालाल सामरिया क्यों चर्चा में है, ये केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। क्या नाम इनका है, हीरालाल सामरिया। ठीक है, हीरालाल सामरिया केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं और वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
तो हीरालाल सामरिया हो गए। अब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भी चर्चा में थे। क्यों चर्चा में थे ये भाई? देखिए, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन हुआ हाल ही में 28 सितंबर 2023 को। और वह 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक थे। ठीक है, 72 से 89 तक ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च के महानिदेशक थे एम.एस. स्वामीनाथन। और 82 से 88 तक फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक थे। ठीक है, तो ICAR के महानिदेशक ये थे 72 से 79 तक, और 82 से 88 तक ये IRRI के महानिदेशक पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो ये दोनों, इनका कार्यकाल जरूर याद रखिएगा, 72 से 79, 1972 से 79, और फिर 82 से 88। ठीक है, 72 से 79 ICAR के महानिदेशक थे, और 82 से 88 में फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक थे। 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था, और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से भी ये सम्मानित हुए थे। ठीक है, तो ये इनकी जो क्रोनोलॉजी है जरूर याद रखिएगा, टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये ट्रेंड है कि वो संख्या आधारित प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक, 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हुआ। 72 से 79 तक ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक थे। ठीक है, 82 से 88 तक फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक थे। 1971 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किए गए, और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया। चलिए, अगला है हमारा जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा कौन है? रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, अगला है हमारा प्रीति अघालयम। प्रीति अघालयम IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार कैंपस तंजानिया की निदेशक नियुक्त हुई हैं। तो IIT मद्रास ने अपना पहला विदेशी कैंपस कहाँ स्थापित किया है? तो तंजानिया के जंजीबार में। ठीक है, तंजानिया के जंजीबार में, और उसकी निदेशक नियुक्त की गई हैं प्रीति अघालयम। ठीक है, क्या नाम इनका है? प्रीति अघालयम, और IIT की पहली महानिदेशक बनी है ये। ठीक है, IIT की पहली महिला महानिदेशक भी बनी हैं, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए, अगला है अजय सिंह। स्पाइस जेट के प्रमुख, वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो एसोचैम इंडिया का अध्यक्ष जो है हाल ही में कौन बने हैं? तो अजय सिंह बने हैं। ठीक है, तो एसोचैम इंडिया को कई बार लोक सेवा आयोग के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा एसोचैम का? द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। VVR सुब्रमण्यम जो हैं, ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी CEO का इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये बने हैं हाल ही में। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना होगा? 2 वर्ष होगा। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया। किसका? परमेश्वरन अय्यर का। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो के सुमन बेरी हैं। ठीक है, के सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में के सुमन बेरी हैं। ठीक है, और इसके CEO का पदभार ग्रहण किया है VVR सुब्रमण्यम ने। अगला है डॉक्टर बालकृष्ण विठलदास दोषी। ये
भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार रहे हैं, ठीक है, और इनका निधन 24 जनवरी 2023 को हो गया। वह वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज पाने वाले पहले भारतीय बने थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी जो है 2018 में प्रतिष्ठित प्रित्जकर कहा जाता है इसका, प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। 2023 में ही इनको पद्म विभूषण दिया गया था और मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है। पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, जो कि मरणोपरांत दिया गया। और वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर यूके से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी पहले भारतीय जिनको 2018 में प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला, ठीक है। 2023 में इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला और 2022 में इनको रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर भी मिल चुका है, ठीक है। चलिए, तो अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जो हैं कुछ और महत्वपूर्ण हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन बने हैं प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तिरकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली इनका नाम है और ये भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तिरकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। कंचन देवी जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। किसकी? कंचन देवी बनी है ICFRE की, यानी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की। अनीस शाह क्यों इंपॉर्टेंट में है? तो ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इतना ही याद कर लीजिए कि ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं अनीस शाह, ठीक है। अनीस शाह फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। वासुदेव देवनानी क्यों चर्चा में है? तो वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। तो जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं हाल ही में, वहाँ के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल सभी इम्पोर्टेंट हैं, इनको सुमेलित करने के लिए दे सकता है। तो वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, इनको मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर, वासुदेव देवनानी राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष, नरेंद्र सिंह तोमर जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष, और रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं, इनको छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। और गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। गद्दाम प्रसाद कुमार को तेलंगाना विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक। चलिए, तो ये तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वासुदेव देवनानी राजस्थान के, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के, रमन सिंह छत्तीसगढ़ के और गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि इन राज्यों में किस राज्य में कितनी विधानसभा सीट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक। अगला है कोप्पू सदाशिव मूर्ति। ये क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं, ठीक है। कोप्पू सदाशिव मूर्ति, ऐसे इनको याद कर लीजिए। संजय कुमार जैन इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन देख लीजिए एक बार। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। रघुबर दास जो है ये वरिष्ठ भाजपा नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। कहाँ के? उड़ीसा के, ठीक है। इंद्रसेना रेड्डी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं और तेलंगाना के विधान परिषद के ये सदस्य रहे हैं। तेलंगाना विधान परिषद के पूर्व सदस्य इंद्रसेना रेड्डी जो है त्रिपुरा के नए राज्यपाल बने हैं।
अरिंदम बागची जो है ये केंद्र सरकार द्वारा जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इनका क्या नाम है? अरिंदम बागची। ठीक, ये जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, करण राठौर क्या हैं? ये सेवा निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये बीआरओ के नए महानिदेशक बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बीआरओ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, के.एन. शांत कुमार ये पीटीआई के अध्यक्ष चुने गए हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की सबसे बड़ी और पुरानी प्राइवेट न्यूज एजेंसी है पीटीआई। तो पीटीआई के जो अध्यक्ष बने हैं के.एन. शांत कुमार बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन या अगला पॉइंट देख लेते हैं। राजेश नाम्बियार ये नैसकॉम के जो है अध्यक्ष बने हैं। राजेश नाम्बियार जो है नैसकॉम के अध्यक्ष या निदेशक बने हैं। ठीक है, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। आर माधवन जो है ये भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII सोसाइटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। क्या नाम इनका है? आर माधवन। ठीक है, तो प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक हैं ये। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं आर माधवन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गीतिका श्रीवास्तव वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। ये इस्लामाबाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त हुई है। ठीक है, गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, इनको NGT का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, ये NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला वैभव तनेजा टेस्ला मोटर के मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। वैभव तनेजा टेस्ला मोटर के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुए हैं। संजय कुमार अग्रवाल जो है ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। संजय कुमार अग्रवाल। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, के राजा रमन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। के राजा रमन। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में स्थित है ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण और उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के राजा रमन बने हैं। रुचिरा कंबोज जो हैं ये संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की थी। रुचिरा कंबोज इनका नाम है। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की है। ठीक है, न्यायमूर्ति AP शाही जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने। AP शाही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के नए अध्यक्ष बनने हैं AP शाही। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में इनको पुनः नियुक्त कर लिया गया है। तुषार मेहता को, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अजीत पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नितिन अग्रवाल जो है सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। ठीक है, BSF के महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल बने हैं। रवि सिन्हा जो है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए, रा के नए प्रमुख रवि सिन्हा। अमित अग्रवाल UIDAI, ठीक है, यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूनिक
आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए जो कार्यकारी अधिकारी बने हैं वो अमित अग्रवाल बने हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं, ठीक है, सीबीसी, नए सीबीसी बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देख लेते हैं, प्रवीण सूद जो है ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक बने हैं। प्रवीण सूद जो है सीबीआई के निदेशक बने हैं, ठीक है। रवनीत कौर जो हैं ये सीसीआई यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष बनी है। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष, ठीक है, और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। परमिंदर चोपड़ा जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष, और वह भी इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। तो डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं ये यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, ठीक है, डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए आगे क्या है, अजीत मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया जो है ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष ये बने थे। इनको नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर भी नियुक्त किया गया है। और एक जानकारी और बता दूं कि अभी जो नया विधि आयोग गठित हुआ है भारत का, ठीक है, 2025 से 30 तक का जो है उसके इनको अध्यक्ष भी इनको बनाया गया है, ठीक है, यानी 16वां या 17वां वित्त आयोग है संभवतः, ठीक है, या 16वां है, याद नहीं आ रहा। मतलब नया जो अभी वित्त आयोग गठित हुआ है उसके अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया, नीति आयोग के जो है पूर्व उपाध्यक्ष जो रह चुके हैं, ठीक है, और इनको नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर यानी कुलाधिपति भी नियुक्त किया गया है अरविंद पनगड़िया को, ठीक है। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी जो है ये गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो जहां पहली महिला आ जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्तमान में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुनीता अग्रवाल हैं। और गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी बनी थी, सोनिया गोकानी। और इस समय वहाँ की महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुनीता अग्रवाल है। यानी कि सुनीता अग्रवाल महिला मुख्य न्यायाधीश तो हैं लेकिन पहली नहीं है। पहली कौन सी थी? न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी इनका नाम था। लीलावती जो है ये क्या है? प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री थी जिनका निधन हो गया हाल ही में। नईम सैयद उर्फ जूनियर महमूद ये प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक है। डॉक्टर एस बद्रीनाथ प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ और शंकर नेत्रालय संस्थान के संस्थापक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। वंगारू आदिगलर तमिलनाडु के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। एस वेंकटरमन ये भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इनका निधन हो गया। सुब्रत राय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय उद्योगपति एवं सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक, ठीक है। तो इन्होंने सहारा इंडिया परिवार की स्थापना कब की थी? पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो हमने करवाया है उसमें इसको बताया जा चुका है कि सहारा इंडिया परिवार की स्थापना इन्होंने कब की थी। तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मनाम बालकृष्ण आचार्य भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है, ठीक है। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कार्थ्यानी अम्मा केरल राज्य के साक्षरता मिशन की सबसे उम्रदराज महिला, कार्थ्यायनी अम्मा इनका नाम था, केरल के राज्य के साक्षरता मिशन की सबसे उम्रदराज महिला थी।
ठीक है, तो इनकी उम्र कितनी थी निधन के समय, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। आगे देख लेते हैं। एन वलारमथी चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो वैज्ञानिक, ठीक है। एन वलारमथी चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो की वैज्ञानिक थी। इनका 2 सितंबर 2023 को निधन हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रमेश कुंतल मेघ वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। VSR अरुणाचलम प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं DRDO के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका हाल ही में निधन हुआ, ठीक है। CR राव प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद का निधन हुआ। CR राव ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे, तो इनको याद रखिएगा। MR सत्यनारायण राव प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का निधन हुआ है। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, ठीक है, और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, तो इनका निधन हाल ही में हो गया है। गुम्मादी विट्ठल राव गदर प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं तेलुगु लोक गायक का निधन, ठीक है। ओमान चांडी ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नंबूथिरी केरल के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार थे, जिनका निधन हो गया। सुलोचना लाटकर ये बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, जिनका निधन हो गया। आमिर रजा हुसैन रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ हाल ही में। केथू विश्वनाथ रेड्डी प्रसिद्ध तेलुगु लेखक, उपन्यासकार एवं निबंधकार का हाल ही में निधन हो गया। समरेश मजूमदार प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। जेमिनी शंकरन भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाते हैं। जेमिनी शंकरन भारतीय सर्कस के पितामह, इनका हाल ही में निधन हो गया। प्रकाश सिंह बादल जो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हुआ। सारा थॉमस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एवं लेखिका थी, इनका हाल ही में निधन हुआ। और वलिपा नारायण भागवत प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो अन्य जो चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। दीपिका पादुकोण ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री मिनरल वाटर बिसलेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ठीक है। बिसलेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है दीपिका पादुकोण बनी है, और इनको प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम मैगजीन ने इन्हें अपने कवर पेज पर स्थान दिया मई 2023 में, ठीक है। तो अमेरिकी पत्रिका टाइम ने इनको अपने कवर पेज पे स्थान दिया, ये काफ़ी बड़ी बात है टाइम के कवर पेज पे आना, तो दीपिका पादुकोण को दिया गया है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक बनी हैं। भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित इनको किया गया था, ठीक है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक बनी हैं। कबीर बेदी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया किसको? कबीर बेदी को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्मिता श्रीवास्तव जो है उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की निवासी, विश्व में सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने दर्ज करवाया। इनका नाम क्या है? स्मिता श्रीवास्तव। इनके बाल की लंबाई 236.22 सेंटीमीटर रही है। कितनी? 236.22 सेंटीमीटर, यानी कि 7 फीट 9 इंच। इतनी तो जल्दी किसी की लंबाई भी नहीं होती है, ठीक है। 7 फीट 9 इंच इनकी बालों की लंबाई रही है, ठीक है। फातिमा वसीम जो है विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। क्या नाम इनका है? फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये बन गई हैं, ठीक है। प्रोफेसर सविता लाडगे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा इनको
शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, प्रोफेसर सविता लाडगे को रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतुल शाह जो है ये रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। बृंदा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी है? तो इनका नाम है बृंदा राठी। सुरेश रैना प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। कहाँ के? जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। कौन? सुरेश रैना। ठीक है, निखिल डे कौन बने? निखिल डे ये अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित हुए हैं। निखिल डे जो है अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित किया गया है इनको। अदिति माहेश्वरी फ्रांस के नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित हुई हैं। क्या नाम इनका है? अदिति माहेश्वरी फ्रांस के नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉक्टर वी आर ललित अंबिका, डॉक्टर वी आर ललित अंबिका जो है ये इसरो की पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर, शेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और डॉक्टर वी आर ललित अंबिका को सम्मानित किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, दिशा नाइक भारत की क्रैश फायर टेंडर का संचालन करने वाली पहली महिला फायर फाइटर बनी है, दिशा नाइक। ठीक है, माधुरी दीक्षित प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री गोवा में आयोजित भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता से पुरस्कृत हुई हैं। ठीक है, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ और माधुरी दीक्षित को वहाँ पे विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है शीतल महाजन महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई डाइवर माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। शीतल महाजन इनका नाम है। ठीक है, शीतल महाजन महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई डाइवर हैं। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के हैं भी, तो उनको वहां का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक, पंकज त्रिपाठी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ऋचा चड्ढा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित शेवेलियर डेस आर्ट एट ड्रेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया ऋचा चड्ढा को। ठीक है, फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित शेवेलियर डेस आर्ट एट डेस लेट्रेस से इनको सम्मानित किया गया है। विहान तल्या विकास कर्नाटक निवासी लंदन में आयोजित अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। अंडर 10 वर्ग में, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर विहान तल्या विकास को चुना गया है। क्या नाम इनका है? विहान तल्या विकास। और लंदन में आयोजन हुआ था अंडर 10 वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का। राजकुमार राव जो है ये प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। इनको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। ठीक है,
वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इनको राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया है। जिन जिन क्वेश्चन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या जिन जिन तथ्यों पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उनको तो आपको याद करना ही करना है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। राहुल मिश्रा प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर, फ्रांस के सेवेलियर डे आल अड्रे डेट आर्ट्स एंड डेस लेट्रेस पदक से सम्मानित हुए हैं। ठीक है, ये फ्रांस का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। क्या है? सेवेलियर डे आल अड्रे डेस आर्ट्स एंड लेट्रेस, इस पदक से सम्मानित किया गया किसको? राहुल मिश्रा को। ठीक है। माता अमृतानंदमयी प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको, माता अमृतानंदमयी को। ठीक है, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। शक्तिकांत दास जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं, पहली चीज़ तो यही जान लीजिए। अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं, अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी झा जो हैं बिहार की महिला पर्वतारोही, तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, लक्ष्मी झा इनका नाम है, बिहार की महिला पर्वतारोही हैं और तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई है। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध क्रिकेटर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए इनको नेशनल आइकन बनाया गया है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। राजकुमार राव को अपना आइकन नियुक्त किया है भारत निर्वाचन आयोग ने। ठीक है, राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है, राजकुमार राव राष्ट्रीय आइकन बने हैं और सचिन तेंदुलकर जो है वो मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकन बने हैं। ठीक है, तो राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर दोनों बने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगस्त 2023 में सचिन तेंदुलकर बने हैं और अक्टूबर 2023 में कौन बना है? राजकुमार राव बने हैं। ठीक है, और दोनों निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन बने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही, ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दमावंद की चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं और ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामावंद की चढ़ाई इन्होंने की है। अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। अंशुमन झिंगरन, आप गूगल करके पता करिएगा कि इनकी उम्र क्या रही है। ठीक है, और हमें भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टी प्रदीप अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया है, टी प्रदीप को। शेखर कपूर भारतीय फिल्म निर्देशक, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड शेखर कपूर ने जीता है। ये भारतीय फिल्म के निर्देशक हैं और व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, याद रखिएगा, शेखर कपूर, और ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड इनको मिला है। चलिए, अंगसुमाली रस्तोगी केंद्रीय सरकार द्वारा मॉन्ट्रियल स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में इनका नाम क्या है? अंगसुमाली रस्तोगी। COP 28 की सलाहकार समिति में शामिल भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी हैं। ठीक है, COP 28 की सलाहकार समिति में शामिल भारतीय रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी, द सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण।
को शामिल किया गया है। ठीक है, COP 28 की सलाहकार समिति में मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। मुकेश अंबानी सबको पता है और सुनीता नारायण सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक नियुक्त हुई है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा। COP 28 की बैठक कहाँ संपन्न हुई है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अर्जुन वाजपेयी नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा वन को फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। कौन? अर्जुन वाजपेयी इनका नाम है। ठीक है, अगला क्या है? मीरा स्याल प्रसिद्ध अभिनेत्री बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित हुई है। मीरा स्याल, ठीक है, प्रसिद्ध बाफ्टा फेलोशिप इनको प्रदान किया गया। किसको? मीरा स्याल को। माधव कौशिक वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, माधव कौशिक जो है क्या बने हैं? साहित्य अकादमी के अध्यक्ष। सुरेखा यादव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी है। ठीक है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन की महिला ड्राइवर बनी है। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है। कौन? सुरेखा यादव। तो इनको हमको याद रखना है। ठीक है, सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर बनी है। ठीक, रतन टाटा जो है ये टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा है, तो इनको ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किसको किया गया? रतन टाटा को किया गया है। ठीक, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोक गीतकार यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र जो है यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। सुरभि जखमोला भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन, सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ठीक है, सुरेखा यादव ने पहली ट्रेन चलाई है। कौन सी? वंदे भारत एक्सप्रेस। और सुरभि जखमोला ने क्या किया है? सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन शिवा चौहान जो है भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कैप्टन शिवा चौहान भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में ये तैनात हुई है। ठीक है, तो ये तो चर्चित व्यक्तित्व जो थे राष्ट्रीय, उनकी चर्चा की गई थी। ठीक है, अब अगले वीडियो में मतलब संक्षिप्तिया में जो चर्चित व्यक्ति भारतीय हैं उनकी चर्चा, राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग चर्चित हैं उनकी चर्चा की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यक्ति चर्चित हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो व्यक्ति हैं उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसको आप लोग देखिए, जानिए, समझिए और कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मुझे भी मोरल सपोर्ट मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करें। धन्यवाद।